नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्म रिकॉग्निशन बुक प्रॉफन सदारियन की पुस्तक से पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित हुई। आइए दोस्तों, हम इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। जीवन की पाठशाला में हम यह सब सीखते हैं और उस पाठशाला का पाठ्यक्रम और कुछ नहीं बल्कि कर्म का प्रसार है। कर्म में क्षमा की क्या भूमिका है? सबसे पहले क्षमा का अर्थ है दूसरों के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। यह एक ऐसी कर्म है जिसमें हम एक व्यापक समग्रता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। किसी को क्षमा करने से उसके कर्मों के ऋण मिट नहीं जाते, बल्कि यह उससे जुड़े शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक बल क्षेत्र के साथ हमारे भावनात्मक मानसिक संबंधों को तोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा क्षमा हमारी ओर से प्रेम का कार्य भी हो सकता है। क्षमा किए गए व्यक्ति को तब तक खुद को क्षमा नहीं करना चाहिए जब तक कि वह उसने कर्मों का सर्वोत्तम तरीके से भुगतान ना कर ले। जब तक कि दूसरा व्यक्ति क्षमा किए गए व्यक्ति के कर्मों का भार अपने कंधों पर न ले। ऐसी क्षमा के बाद दूसरों के कर्मों को स्वीकार करने के साथ हम पर और भी ज्यादा निगरानी होती है और अपराधों की हमें दुगनी या तिगनी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी ओर से क्षमाशीलता हमें अपने नकारात्मक कर्मों को बढ़ाने से होती है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। केवल ऐसी ही क्रिया के माध्यम से हम नकारात्मक कर्मों के जाल में खुद को बचा सकते हैं। ऐसा बचाव संभव है लेकिन कठिन है। क्षमा करना सच्चे प्रेम का एक उदाहरण है। वास्तव में प्रेम करने का अर्थ है स्वयं को ऐसी स्थिति में रखना जहां दूसरी दूसरा व्यक्ति अपनी सर्वोच्च संभावनाओं तक पहुंच सके या उनके लिए प्रयास कर सके। प्रेम में हम अपने सकारात्मक कर्मों या अपनी बचत को बढ़ाते हैं। कर्म हमें एक और बहुत ही रोचक सबक सिखाता है। यह सिखाता है कि हमें जो कुछ भी है वह हमारे श्रम का परिणाम है। अगर हम प्रतिभाशाली हैं तो इसका मतलब है कि हम कई जन्मों से बहुत मेहनत की है और आखिरकार जड़ धार्मिकता और सुंदरता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में बिना श्रम के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। यही सृष्टि के न्याय और हर जगह लोगों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। हम अपनी ही बड़ी मेहनत का परिणाम है। अगर हम खुद को प्रकट करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो कोई भी हमें रचनात्मक नहीं बना सकता। प्रगति और सफलता की शर्त ना तो पदार्थ का संचय है और ना ही अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने का परिणाम। यह प्रकटीकरण है। यह खिलने और रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। कर्म के नियम से हम जो सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं वह है बड़ी कड़ी मेहनत करना, क्योंकि केवल परिणाम है और प्रयास के माध्यम से ही हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।